बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस की रचना प्रातः वंदनीय गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा 7 कांड या यूं कहें 7 सोपान में की गई। प्रत्येक कांड का नामकरण उस कांड में होने वाली घटनाक्रम के आधार पर निश्चित किया गया, लेकिन सुंदरकांड इसका अपवाद है। कहते हैं सुंदरकांड रामचरितमानस का हृदय है और सभी कांडों के मध्य में है। इसलिए गोस्वामी ने इसके नामकरण में गहन मंथन किया और तब जाकर इसका नामकरण किया सुंदरकांड। विभिन्न टीकाकारों ने सुंदरकांड नाम क्यों रखा गया, इस पर बहुत सी टीकाएं की हैं, लेकिन हम लोग उस पर विचार ना करते हुए विचार करते हैं कि गोस्वामी ने सुंदरकांड में हमारे लिए क्या क्या सुंदर सूत्र प्रदान किए हैं, जिनको आत्मसात करके हम लोग अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, अपने परिवार को सुंदर बना सकते हैं, अपने राष्ट्र को सुंदर बना सकते हैं। सुंदरकांड की पृष्ठभूमि गोस्वामी ने किष्किंधा कांड के 29वें दोहे से प्रारंभ कर दी। जहां पर संपूर्ण वानर सेना मंथन कर रही है कि समुद्र को कैसे पार करना है। गहन मंथन के बाद निर्णय लिया जाता है कि श्री हनुमान जी महाराज इतने बलशाली हैं, इतने योग्य हैं कि वो इस कार्य को संपादित कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज जामवंत जी से इसके लिए दिशा निर्देश मांगते हैं। सुंदरकांड का प्रारंभ गोस्वामी ने 3 श्लोक के माध्यम से किया और श्लोक के बाद कोई दोहा या सोरठे का उपयोग नहीं किया, क्योंकि यह माना जाता है कि दोहा सोरठा विश्राम का प्रतीक है और श्री हनुमान जी महाराज को विश्राम पसंद नहीं है। इसलिए गोस्वामी ने 3 श्लोक से सीधा प्रारंभ किया और उसके बाद चौपाई सीधा ली। पहला श्लोक भगवान राम की वंदना, दूसरे श्लोक में भगवान से भगवत भक्ति प्राप्ति की याचना और तीसरे श्लोक में श्री हनुमान जी महाराज की 8 पुष्पों से वंदना और फिर सीधा चौपाई से सुंदरकांड का प्रारंभ। आइए हम लोग सुंदरकांड में क्या क्या सुंदरताएं गोस्वामी ने सूत्र के रूप में पिरो कर दी हैं, उन पर विचार करते हैं। मेरा यह अनुमान है कि यह वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप कृपया अंत तक देखें और यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना आशीर्वाद बनाएं। सुंदरकांड का प्रारंभ पहली चौपाई, जामवंत के
बचन सुहाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी महाराज ने जामवंत जी से आदेश मांगा कि मुझे क्या करना चाहिए। जामवंत जी ने कहा कि आप जाकर सिर्फ लंका से इस बात की सूचना ले आइए कि मां सीता कहां हैं, कुशल से हैं। हनुमान जी महाराज को जामवंत जी के वचन बड़े भाए, सुहाए भी और भाए भी। तो प्रश्न उठता है, गोस्वामी ने दोनों लाइनों में अलग अलग शब्द का प्रयोग क्यों किया, सुहाए भाए? तो प्राय हम देखते हैं कि सुहाने से शब्द यह है कि अच्छा लगना। अब जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसके सामने मिठाई रख दी जाए तो मिठाई देखने में उसको सुहा तो बहुत रही है, लेकिन यदि वो खाएगा तो उसको भाएगी नहीं, उसको हानिकारक हो सकती है। हनुमान जी को जामवंत जी के वचन सुहाए भी और भाए भी। पहला सूत्र सुंदरकांड में गोस्वामी ने दिया कि जिस समाज में अपने बुजुर्गों का सम्मान किया जाए, उनके वचनों को सहर्ष स्वीकार किया जाए और उस पर अमल किया जाए, तो वो समाज सुंदर बन जाता है, परिवार सुंदर बन जाता है और राष्ट्र सुंदर बन जाता है। शास्त्रों में एक श्लोक भी आता है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। जो व्यक्ति वृद्धों की नित्य सेवा करता है, अभिवादन करता है और उनके सामने शांत रहता है, उसकी चार चीजें प्राकृतिक रूप से बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। हनुमान जी महाराज इन चारों गुणों से संपन्न हैं। आयु की बात करें तो हनुमान जी चिरंजीवी हैं, अमर हैं। विद्या हनुमान चालीसा में देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, विद्यावान गुणी अति चातुर। यशस्वी हैं, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में हनुमान जी का नाम है। और बल के लिए तो अतुलित बलधामम कहलाते हैं। तो पहला सूत्र गोस्वामी हमें देते हैं कि जिस परिवार में, जिस समाज में बड़ों का आदर होता है, वो परिवार सुंदर बन जाता है। उधर रावण के दरबार में यदि हम दृष्टि डालें तो वहां हम पाते हैं कि वृद्धों का बड़ा अपमान होता है। रावण के दरबार में जामवंत जी के बराबर वृद्ध स्थिति में रावण के स्वयं के नाना श्री माल्यवंत जी हैं। माल्यवंत अति झटट निशाचर, रावण मात पिता मंत्री बर। बोला बचन नीत अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत जी वयोवृद्ध हैं, रावण के नाना हैं और रावण के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। रावण को समझाना चाहते हैं। माल्यवंत जी कहते हैं, जब से तुम सीता का हरण करके लाए हो तो लंका में अशगुन ही अशगुन हो रहे हैं, अब शगुन हो रहे हैं।
जब ते तुम सीता हरियाणी, अस गुण होई न जाई बखाने। वेद पुराण जासु जस गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। माल्यवंत जी रावण को समझाने का प्रयास करते हैं कि जिस दिन से तुम सीता माता का हरण करके लाए हो, उस दिन से हमारे राज्य में अपशगुन ही अपशगुन हो रहे हैं। और वेद पुराणों में यह वर्णन है कि राम के विरुद्ध जो भी गया उसे सुख नहीं मिला। इसलिए रावण, मेरी मानो तो जाकर सीता को सह सम्मान राम जी को वापस कराओ। लेकिन यहां पर रावण कैसा व्यवहार अपने नाना से करता है, आइए चौपाई के माध्यम से देखें। बूढ़ भय सीनत मारहु तो ही, अब जन नयन दिखावस मोही। रावण कहता है कि तुम बूढ़े हो गए, सठिया गए, और बूढ़े ना होते तो मैं तुम्हें इसका दंड देता। माल्यवंत जी ने अनुमान लगाया कि भगवान इसका वध करना चाहते हैं, इसकी बुद्धि हरली है, इसको समझाना बेकार है। तो जहां सुंदर कांड में हनुमान जी महाराज जामवंत जी का आदर करते हैं, वहां रावण अपने सगे नाना वयोवृद्ध नाना का भयंकर अपमान करता है। हनुमान जी महाराज जब यात्रा प्रारंभ करते हैं तो बंदर भालुओं को कहते हैं कि जब तक मैं लौट के आता हूं तब तक आप यहीं पर मेरा इंतजार करना। जब लगिया बहु सीता ही देखी, जब लगिया बहु सीता ही देखी। हनुमान जी महाराज बड़े आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि जब तक मैं मां सीता की खबर लेकर आता हूं, तुम लोग यहीं पर धैर्यपूर्वक मेरा इंतजार करना। हनुमान जी ने आने की कोई टाइमलाइन नहीं बताई, कितने समय में आएंगे, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में। लेकिन बंदर वानरों को कहा कि धैर्य से मेरा इंतजार करना। सूत्र मिलता है कि जब भी हम कोई बड़ा कार्य करें तो उसमें हमें धैर्य नहीं खोना है, दृढ़ता पूर्वक, धैर्य पूर्वक परिणाम आने का इंतजार करना है और भगवान की कृपा से अनुकूल परिणाम आएगा। तीसरा सूत्र गोस्वामी देते हैं, सही दुख कंद मूल फल खाई, तब लगी मोहि परख तुम भाई। जब तक मैं सूचना लेकर आता हूं मां सीता की, तुम लोग तब तक धैर्य पूर्वक यही मेरी प्रतीक्षा करना और कंद मूल फल खाकर अपना जीवन यापन करना। विचारणीय प्रश्न यह है कि हनुमान जी महाराज ने बंदर भालुओं को कंद मूल फल खाने के लिए क्यों कहा? विचार निकल कर आता है कि
वानर सेना समुद्र के किनारे है और वहीं पर उनको अनिश्चित काल के लिए प्रतीक्षारत रहना है। तो हनुमान जी महाराज अप्रोक्ष रूप से उनको समझाना चाहते हैं कि तुम्हें शाकाहारी बनकर रहना है। प्राय जो समुद्र के किनारे के क्षेत्र होते हैं वहां पर मांसाहार का प्रचलन बहुत ज्यादा होता है। सी फूड के रूप में मछली वगैरह न जाने क्या क्या भोजन के रूप में खाया जाता है। तो हनुमान जी महाराज यहां पर सूत्र देते हैं कि जहां भी रहें शाकाहारी बनकर रहें, मांसाहार से अपने जीवन को नष्ट ना करें। वही शिक्षा हनुमान जी यहां वानर सेना को देते हैं। चौथे सूत्र के रूप में गोस्वामी लिखते हैं, ओहि काज मोहि हर्ष विषय की। अभी यात्रा का आरंभ ही होने वाला है, लेकिन हनुमान जी कह रहे हैं कि मेरे अंतःकरण में बड़ी आनंद का अनुभव हो रहा है, बड़े हर्ष का अनुभव हो रहा है। ये हमारी पॉजिटिविटी को शो करता है। जब हम किसी कार्य को करने जाएं, यदि पॉजिटिव एटीट्यूड से जाएंगे तो कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होगा। लेकिन यदि पहले ही नेगेटिविटी हम अपने अंदर डाल लेंगे तो कार्य संपूर्ण होने में शंका बनी रहती है। बड़े बुजुर्ग एक साधारण भाषा में वाक्य कहा करते थे कि यदि रोते जाओ तो मरे की खबर लाओ। भाव यही है कि नेगेटिविटी अगर लेकर जाएंगे तो परिणाम प्रतिकूल मिलेगा। हनुमान जी महाराज यही संदेश दे रहे हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए हम जब चलें तो हमारे अंतःकरण में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। और हमारा अंतःकरण हमारा सबसे बड़ा एडवाइजर है। हमारी अंतरात्मा हमारी बेस्ट गाइड है। देखिए, हम लोग मन और आत्मा दो से नियंत्रित होते हैं। हमारा मन संसार का प्रतिनिधि है, हमारी आत्मा परमात्मा की प्रतिनिधि है। तो प्राय हमें मन भ्रमित कर देता है। जो चीजें हमारे लिए उपयुक्त नहीं है उनको भी अपनाने के लिए प्रेरित करता है। तब हमारी आत्मा हमें सही मायने में दिशा निर्देश देती है, गाइड करती है कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए और ऐसा हमें करना चाहिए। अगला सूत्र गोस्वामी देते हैं विनम्रता। जब भी कोई कार्य करने चले, कितने भी बड़े बलशाली हम लोग हों, कितने भी ज्ञानी हम लोग हों, चलने से पहले विनम्रता हमारे अंदर होनी चाहिए। यह कही नाई सबन कर माथा, यह कही नाई सबन कर माथा, चलो हरस ही धरु रघुनाथा। बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, अपने बड़ों को अभिवादन करके चलें और रघुनाथ जी को अपने अंतःकरण में विराजित करके चलें, तो कार्य निश्चित रूप से सफल होगा, सिद्ध होगा। अगला सूत्र आता है, जेहि गिरि चरण दई हनुमंता, चलो सोगा पाताल तुरंता। यदि हमारा विल पावर इतना स्ट्रांग है हनुमान जी की तरह,
तो उसका परिणाम यह होगा कि पैरों के नीचे आने वाला पर्वत भी रास्ता छोड़ देगा, पाताल में चला जाएगा। यही सूत्र हमें मिलता है कि जब भी चले स्ट्रॉन्ग विल पावर लेकर चले। आई कैन डू, आई विल डू, और परिणाम सामने मिलेगा, कार्य संपादित होगा। गोस्वामी अगले सूत्र के रूप में कहते हैं, बार बार रघु वीर समारी, तरकऊ पवन तने बल भारी। बार बार रघुवीर संहारी अर्थात सतत पूजा, निरंतर पूजा, निष्काम भाव से पूजा। ये नहीं कि जब काम पड़ा तो भगवान को याद कर लिया और जब काम निकल गया तो जयराम जी की। हनुमान जी बार बार प्रभु राम को याद कर रहे हैं, और हमारे लिए भी संकेत है कि जब भी कोई कार्य करें तो परमात्मा का बार बार सिमरन करते रहें, निश्चित रूप से कार्य होगा। जब हम किसी अच्छे कार्य में निकलते हैं तो हमारे उस कार्य में बाधाएं भी बहुत आती हैं। हनुमान जी महाराज के रास्ते में भी बाधाएं आई, तीनों मार्गों से बाधाएं आई, लेकिन हनुमान जी उन बाधाओं में रुके नहीं, बल्कि नीति पूर्वक उनको सॉल्व करके आगे बढ़ गए। मानो हमारे लिए संकेत है कि जब भी हम किसी शुभ कार्य में जाएंगे, किसी भी अच्छे कार्य के लिए निकलेंगे, तो बाधाएं हमारे जीवन में भी आएंगी। अब उस बाधा को किस तरह से टैकल करना है, ये हमारी बौद्धिक क्षमता पर डिपेंड करता है। प्रयास ये करें कि उसमें अपना समय व्यर्थ ना करके उसको नीति पूर्वक साइडलाइन करके अपने प्रगति पथ पर आगे बढ़ जाएं। हनुमान जी ने भी वही किया। सुरसा आई, सुरसा को बड़े टैक्टफुली डील किया, आगे बढ़ गए, उससे उलझे नहीं, क्योंकि उलझने से समय नष्ट होता है। सिंघया क्योंकि राक्षसी है, उसको मार दिया, लंकनी को समुचित दंड दिया और अपने गंतव्य पर बढ़ गए। हमारे लिए भी यही सूत्र है कि जब भी हम किसी कार्य में चलें, उलझे नहीं बल्कि सुलझ कर आगे बढ़ जाएं। अगला सूत्र है, जितने भी प्रलोभन हमारे जीवन में आए, उन प्रलोभन में हम लोग विश्राम ना करें। सुंदरकांड में कथा आती है, हनुमान जी जा रहे हैं, मैनाक पर्वत ऊपर निकल कर आता है, हनुमान जी को ऑफर करता है कि कुछ समय के लिए आप विश्राम कर लीजिए। लेकिन हनुमान जी कहते हैं, हनुमान तेहि पर साकर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। हमें भी संकेत है कि जब तक टास्क अचीव ना हो जाए तब तक विश्राम की नहीं सोचनी है, परिश्रम जारी रखना है, भगवान का नाम लेकर बढ़ते जाना है। आज के वीडियो में ये कुछ सूत्र हम लोगों ने विचार किया। अभी आगे भी बहुत सारे सूत्र सुंदरकांड में हमें मिलते हैं, तो अगले सूत्रों पर विचार अगली वीडियो में किया जाएगा। तब तक हम लोग
इस वीडियो को सुनकर आनंद लेते हैं, प्रयास करते हैं कि जो सूत्र गोस्वामी ने हमें सुंदरकांड में दिए उनको हम लोग हृदयंगम करें, जीवन को सुधारें। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय।